जनाब, प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जहां तक बात थी अभी, हमने बीबी ज़ैनब को मुफ्ती साहब से भी शरई तौर पे उनका हक बताया और लीगल एडवाइस भी हमने आपके सामने रखी। इस रोशनी में यकीनन आप अपनी जिंदगी का फैसला आसानी से कर सकती हैं। आप अभी हम देख रहे हैं, हमने माशरती हवालों से बात की कि बिगाड़ पैदा होता है। जहां बिगाड़ की बात आती है, अभी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाया कि क्या मियाँ बीवी का ताल्लुक है, किस तरह से हमारे इस्लाम में गुंजाइश रखी गई है, मोहब्बत का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। लेकिन जब इस मोहब्बत के रिश्ते में दरार आ जाती है, इसको आगे लेके चलना मुमकिन नहीं रहता, लेकिन फिर भी दो लोग बज़िद हैं एक साथ रहने में, तो ऐसे में क्या शरीयत हमें क्या रास्ता दिखाती है? देखिए, अभी मुफ्ती साहब ने भी बड़ी अच्छी तरीके से रहनुमाई फरमाई है। देखिए, तलाक जो है, जो निकाह रिश्ता जोड़ता है और तलाक जो है उस रिश्ते को ख़त्म करती है। दूसरी चीज़ है खुला, जो औरत लेती है। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम रिश्ते को चलाने की उस हद तक कोशिश करें जितनी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ताकत दी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हलाल चीजें रखी हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है निकाह। ठीक है। और जो हलाल चीजों में अल्लाह ताला को नाराज करने वाली जो चीज है वो है तलाक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जी जरा सी बात हुई और तलाक की या खुला की नौबत आ जाए। आप ये बात मैं अभी क्लियर करूंगी आपसे। इस वक्त नवाब शाह सिकरन से हमारे साथ एक खातून कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बहन? जी, ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे पूछना था कि मेरी एक कजन है, उनके हस्बैंड जो है उनको तंग कर रहे हैं और वो जो है उनके फादर की डेथ हो चुकी हुई है। तो वो अब जो मसला ये है कि उनके हस्बैंड जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने उस वक्त भी वो उनकी नेचर से ही पता चल रहा था कि इनके नेचर में थोड़ा सा वो कोई अपने ससुराल वालों की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जो उनके फादर छोड़ कर गए उसमें वो थोड़ा सा उन लालच है। अच्छा। तो अब जो है वो उनके हस्बैंड उनको अपनी वाइफ को उनके ससुराल में छोड़कर गए थे किसी काम से जाने के बहाने। अच्छा। तो अब वो चले गए हैं और अब फोन पर उनको तंग कर रहे हैं कि जब तक आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लेंगी अपने पेरेंट्स से, तब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम यहीं बैठी रहो, जबकि वो प्रेग्नेंट भी है। तो अब ये कानूनी तौर पर उनका आपसे पूछना है कि क्या कोई मसले का हल क्या है और कैसे वो उनसे वो ना लेने आ रहा है और तंग कर रहा है। मेंटली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। डेफिनेटली मेरी बहन, जब किसी खातून के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाएगा तो वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। हम आपको बताते चले नाज़रीन, हमारी ये बहन अपना नाम बताना नहीं चाहती थी। इस वक्त हम चलते हैं फरीदा साहिबा की जानिब और जानना चाहेंगे कि ये जो साहब कर रहे हैं, इनके लिए क्या, मेरी बहन के पास क्या ऐसी कानूनी राइट्स हैं कि जिससे वो अपने हक के लिए आवाज उठा सके। मेंटेनेंस का केस फाइल कर दे। अच्छा, मेंटेनेंस का ये सबसे बेहतर है। बेहतर यही है, क्योंकि वो खुला लेना नहीं चाहती है, नहीं चाहती है वो रहना, वो उसके पास जाने का तरीका ढूंढ रही है। तो वो सबसे पहले तो उस पर मेंटेनेंस का हमला करे ना। ठीक है, कि वो तो उसकी प्रॉपर्टी पे नजरें जमाए बैठा, फादर तो दुनिया में रहे नहीं, वो है ही, जितने साल शादी को है वो उसकी हिस्से के मुताबिक जितना वो अर्न करता है, जितना वो कमा रहा है, उसके मुताबिक वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर दे। अच्छा, ये सब आपने सुना भी मेरी बहन, आपने कॉल किया था, यकीनन आपको कॉल रखने के बाद थोड़ा टाइम लगा होगा स्क्रीन तक आने पे, तो आप सुन सकती हैं कि आप मेंटेनेंस के हवाले से केस कर सकते हैं उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि मुझे अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा उस शख्स पे कि जो लालच कर रहा है, और जो लालच लोग करते हैं यकीनन उसका अंजाम, हम बचपन से ये कहानियां सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है और लालच करने वाला हमेशा मुंह के बल ही गिरता है, कभी उसको उससे कुछ फायदा नहीं होता। और वैसे भी मेरा ख्याल में आपा, जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ लेके जाएंगे, हम ये क्यों भूल जाते हैं, दिमाग में ये खुन्नास दुनिया में ही क्यों ये भर गया है दिमाग में खुन्नास कि हम ये भी समेट लें वो भी समेट लें, जाएंगे तो कुछ ये हिट्स और हविस जो है ना, मैं बताऊं कि देखिए एक हदीस मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का पेट जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। सही कहा। इसी गुजरावाला से एक और कॉलर है हमारे साथ, अदील साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी,
अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, ये जो अभी आपने लास्ट ईमेल सुनाई थी उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी कहिए। हाँ जी, वो ऐसा है कि माशाल्लाह से वकील साहबा बैठी हैं, मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वो ज्यादा कानून जानती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि उसमें यह है कि औरत घर से अगर बाहर निकलेगी तो जाके ये कोई नोटिस वगैरह का या कोई इस तरह का इंतजाम करेगी। ठीक। तो लिहाजा उसके लिए इसको हुकूमत को ऐसी चीज करनी चाहिए कि ऐसा काम करना चाहिए कि कम से कम कोई औरत जो इतनी तशद्दुद में मतलब मुब्तला है उसको घर से निकाला जाए या उसकी बात सुनी जाए। ठीक है। उसके पास जाके। अच्छा, नहीं ये बात पता है क्या अदील, बात थोड़ी सी यहाँ पे मुख्तलिफ हो गई कि घर से कैसे निकलेगी। जब उसके पेरेंट्स को पता है, उसके अजीजों और कारिब को पता है, तो फिर यहाँ पर एक्शन, जैसा कि आपको बताया कि उसके पेरेंट्स को केस करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, कि वो हफ्ज़े बेजा का उन पे केस करे और अपनी बेटी को वहां से निकाल लें पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। और ऐसा हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी ये आवाज हम आगे तक पहुंचाएं और ऐसा भी कोई ऐसा इदारा बन जाए कि जहां पर एक कॉल करने से, बाज बच्चियां ऐसी भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है दुनिया में, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, तो वो ऐसी जगह पे कहीं कॉल करें और फिर उसके बाद वहां से लोग आके उनको निकाल सकें इंशाल्लाह। अच्छा सजेशन था, लेकिन असल में उसकी रहनुमाई नहीं है बहुत ज्यादा वहां तक पहुंच। अभी देखिए आप देख रही हैं कि हमारी खवातीन को पूरी तरह से यही नहीं पता कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं। जी हाँ, विमेन राइट्स वाले बहुत काम करते हैं, लेकिन लीगल राइट्स कोई नहीं बताता। जब तक लीगल राइट्स नहीं आप बताएंगे, विमेन आगे निकल के अपने आप के लिए कैसे फाइट करेंगे? देखिए ना, आप निकाहनामा है, हाँ। शादी के बाद निकाहनामा में सारे क्लॉज को आप फिल करेंगे प्रॉपरली, वो निकाहनामा औरत के लिए सबसे बड़ा मुस्तनद सर्टिफिकेट है। आप निकाहनामे की बात कर रही हैं, मैं निकाहनामे की भी आपको एक बात बता दूं, हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं निकाहनामा दिखा चुकी हूँ कि जिसमें खवातीन के जो वो 4 राइट्स हैं उन चारों पे कट कर दिया जाता है। यही होता है, लकीर फेर दी जाती है उसके ऊपर। आप निकाहनामे के राइट, सबसे बड़ी बात आपने कहा प्रॉपर वे में फिल किया जाए, यानी सारे लोग हमारे यहाँ तो जल्दबाजी के अंदर जो है, ना बाप पढ़ता है, ना माँ पढ़ती है, ना खुद लड़की पढ़ती है, ना उसका कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई दोस्त, कोई नहीं पढ़ता। उससे सिर्फ सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। वो मौलवी साहब जो निकाह पढ़ा रहे होते हैं वो आके कलमात पढ़ाते हैं और सिग्नेचर लेके चले जाते हैं और निकाह हो गया, और उसके बाद उस निकाहनामे की कॉपी भी नहीं होती उसके पास। इस वक्त नाज़रीन यकीनन आप सुन रहे होंगे कि मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मैं अपनी उन बहनों के लिए जो इस वक्त मुश्किलों में हैं, जो इस वक्त जुल्म सह रही हैं, उनके लिए कुछ कर सकूं। आप लोगों का साथ मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपा, इससे पहले कि मैं आपा की जानिब जाऊं और कोई सवाल कर सकूं, आप मुझे इधर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि प्रोग्राम हवा की बेटी आप लोगों के लिए है और खास तौर से हम इसमें आपके लिए ही मौज़ूआत लेके आते हैं। प्रोग्राम जारी है सारी, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का।